कल की क्लास में हम लोग भोजन के पोषक तत्व में प्रोटीन को पढ़े थे। प्रोटीन को देखे थे कार्बोहाइड्रेट्स, वसा और विटामिन्स, खनिज लौड़, ये सब देखे थे, जिसमें आज हम प्रोटीन को विस्तृत रूप से देखेंगे। प्रोटीन चलिए तो अब देखते हैं कि प्रोटीन क्या है। प्रोटीन एक अमीनो एसिड से बना एक कार्बनिक यौगिक है, जिसमें एक अमीनो का समूह और एसिड समूह मिला हुआ है। फिर हम देखते हैं कि ये अमीनो और एसिड समूह कौन कौन से हैं। प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, गंधक तथा फास्फोरस होते हैं, जो शरीर का निर्माण प्रक्रिया में सहायक होते हैं। प्रोटीन के द्वारा ही जीवद्रव्य का निर्माण होता है। जीवद्रव्य से कोशिकाओं का निर्माण होता है। कोशिकाओं के निर्माण से हमारे मानव शरीर की रचना होती है। इन प्रोटीन के बिना ना कोशिका, ना जीवद्रव्य और ना ही मानव शरीर की रचना को संभव किया जा सकता है। अब हम देखेंगे कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस यौगिक कितने परसेंट में पाए जाते हैं। कार्बन हमारा 50%, हाइड्रोजन 7%, ऑक्सीजन 32%, नाइट्रोजन 16%, सल्फर, फास्फोरस इत्यादि गैसें 0.3% में पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारे शरीर में प्रोटीन की आवश्यकता क्या है, इसके कार्य क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रोटीन हमारे मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। दूसरा पॉइंट देखेंगे कि प्रोटीन हमारे शरीर की मांसपेशियों को सुदृढ़ करता है, जिससे हमारी मांसपेशियां मजबूत होती हैं। अब हम देखेंगे प्रोटीन में जो नाइट्रोजन उपस्थित होता है, उससे शरीर की वृद्धि तथा विकास में सहायक होता है। और प्रोटीन हमारे पाचक रसों का भी निर्माण करता है, जिससे पाचन क्रिया में सहायता मिलती है। अब हम देखेंगे कि जो हमने ऊपर पढ़ा कि शरीर का निर्माण प्रोटीन के द्वारा ही होता है, और हमारे जो शरीर के ऊतकों की टूट फूट की क्षतिपूर्ति होता है, वो हमारे प्रोटीन के द्वारा ही किया जा सकता है। अब प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक शक्ति भी उत्पन्न करता है, जिससे व्यक्ति बीमार होने के बाद पुनः शक्ति प्रदान करता है। उसके बाद से अब हम देखेंगे प्रोटीन के प्रकार क्या है। प्रोटीन के प्रकार 3 हैं: पूर्ण प्रोटीन, अंशतः प्रोटीन और अपूर्ण प्रोटीन। पूर्ण प्रोटीन को हम जंतु प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, पूर्ण प्रोटीन वह प्रोटीन होता है जिसमें सभी आवश्यक अमीनो एसिड पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, जैसा कि दूध, अंडा, मांस, मछली, मुर्गा, ये सब हमारे पूर्ण प्रोटीन है। अंशतः पूर्ण प्रोटीन, अंशतः पूर्ण प्रोटीन वो होता है जिसमें आवश्यक अमीनो एसिड कुछ मात्रा में पाए जाते हैं, भरपूर मात्रा में नहीं पाए जाते हैं। उसे हम अंशतः पूर्ण प्रोटीन के नाम से जानते हैं, जैसे दाल, अनाज, सूखे मेवे, मटर, सेम, गेहूं, मक्का आदि। अब हम देखेंगे अपूर्ण प्रोटीन क्या होता है। अपूर्ण प्रोटीन वह प्रोटीन होता है जिसमें आवश्यक अमीनो एसिड का अधिक अभाव पाया जाता है। इसमें जीवन को बनाए रखने की क्षमता कम होती है, इसलिए इसे अपूर्ण प्रोटीन कहते हैं। इस प्रकार और हम देखेंगे कि मक्का, ज्वार, बाजरा आदि इनमें सम्मिलित होते हैं। और अगला क्लास हम लोग कल देखेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हम अगला टॉपिक कार्बोहाइड्रेट्स पे बनाएंगे अपना।